आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जब कोई औरत अपने पर्दे से बाहर निकलती है तो शैतान उसको मर्दों की नज़रों में अच्छा करके दिखाता है। औरत सतर है और सतर छिपाने वाली चीज़ को कहा जाता है। औरत जब तक छिपी हुई है तो औरत है, उसमें हया है, पाकदामनी है और अपने मर्द के साथ वफादारी और निबाह का जज्बा है। लेकिन यही औरत जब कॉलेज दफ्तर के माहौल में कदम रखती है और मुख्तलिफ नज़रों का निशाना बनती है तो फिर उसके अंदर से काविंद की मोहब्बत और वफादारी का जज्बा निकलकर हर मर्द के लिए पुरकशिश बनने का जज्बा बेदार होता है। अब महिला विभाग वाले मेरे सिर मत हो जाना, जो ये बात कह रही है वो खुद एक औरत है। जिसने ये बात कही वो रहमतुल्लिल आलमीन है, और जिनसे ये बात बताई जा रही है मोस्टली वो भी शायद औरतें हों। तो हर कोई अपनी अपनी फितरत से वाकिफ़ है। ये बात किसी को भड़काने के लिए नहीं कही जा रही है, ये औरत की साइकोलॉजी है। और आप इस साइकोलॉजी का प्रूफ देख सकते हैं कि जो वर्किंग वुमेन हैं या जो बेपर्दा होकर घर से निकलती हैं, बताइए क्या वो अपने हस्बैंड के लिए अट्रैक्टिव बनने के लिए घर से निकलती हैं या सबकी नज़रों में खूबसूरत बनने के लिए घर से निकलती हैं? अब वो कहेंगे हम तो अपने लिए तैयार हो रहा है, नहीं हम तो आज़ाद हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, जो करना है ख़ुद के लिए करो। ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। क्या ये फितरत नहीं है आपकी कि आप ये चाहती हैं हर नज़र आपको पसंदीदगी की नज़रों से देखे? जब ये साइकोलॉजी उभरती है तो वफ़ा की साइकोलॉजी ख़त्म हो जाती है। ये इस्लाम है, उस अल्लाह का दिया हुआ दीन जिसने आपको, मुझे, हम सबको बनाया है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको एक मज़े की बात और बताऊं मैं, जब एक औरत बेपर्दा होकर घर से निकलती है तो अगर वो बाप की सरपरस्ती में है और बाप की नज़रों के सामने इस तरह निकल रही है तो अल्लाह ताला उसके बाप की रोज़ी को छीन लेते हैं। चाहे वो बीमार करके छीने, बाप को निकम्मा करके छीने, किसी भी सूरत में, लेकिन बाप का रोज़गार छीन लिया जाता है। अगर वो भाई की निगरानी में हरकत कर रही है, भाई उसे नहीं रोक रहे हैं, तो भाइयों का रोज़गार पे अल्लाह ताला पानी फेर देते हैं। अगर वो शौहर की मौजूदगी में ऐसा कर रही है, शौहर उसको नहीं रोक रहा, तो अल्लाह ताला शौहर की रोज़ी को छीन लेते हैं। क्योंकि जब औरत मर्द बनने के लिए तैयार है तो फिर मर्दों को निकम्मा कर दिया जाता है। कोई भी एग्जाम्पल आप किसी भी घर का उठा के देख लीजिए, अगर औरत बेपर्दा होकर घर से निकली है कमाने के लिए तो अल्लाह ताला ने बाकियों की रोज़ी को, जो कमाने के लिए पैदा किए गए थे, उनकी रोज़ी को उठा लिया। क्योंकि बहरहाल आपको मिलना उतना ही है जितना आपके नसीब में है। इसलिए ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप खुदा की कुदरत से आगे जाएंगी तो बहुत कामयाब हो जाएंगी। तो पर्दे को अपनी ज़िंदगी का अहम रुकन बनाइए अगर अपने घर में बरकतें चाहते हैं तो।